everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy. I am going to start SAT, Introduction of SATs, Class 11th CBSE. A well-defined collection of objects. Collection क्या होता है हमारा? ग्रुप होता है. Object क्या होता है? Pupil और thing. A well-defined does not vary from one person to another person. Well-defined होता है same भी बोल सकते हैं और same जैसे एक पर्सन और दूसरे पर्सन की जो चॉइस है वो सेम है. कलेक्शन जो कलेक्शन भी सी वोवल्स मोबाइल ट्री कैन नॉट सी ऑक्सीजन हीट ये भी हो सकता है. सेट्स में जैसे वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड हमारा क्या होता है? प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमें पता है एग्जैक्ट कि प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम 8 होते ही होते हैं. कलर ऑफ रेनबो भी हमें पता है 7 ही होते हैं. कैपिटल सिटीज़ भी पता है. ओशियन भी पता है हमें, पैसिफिक अटलांटिक इंडियन साउथर्न आर्कटिक. नॉट वेल डिफाइंड इंटरेस्टिंग बुक्स अकॉर्डिंग टू पर्सन योर चॉइस आर डिफरेंट फ्रॉम टू अनदर पर्सन. सेम फेवरेट कार्टून ऑफ चिल्ड्रन ये भी डिफरेंट हो सकता है. गुड प्लेयर इन इंडिया ये भी डिफरेंट हो सकता है. गुड सिंगर्स ये भी डिफरेंट हो सकते हैं. इसका मतलब है कि वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो वेल डिफाइंड डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो सेम होना चाहिए जैसे ये था कि हमें पता है हाँ एग्जैक्ट इतने होते ही होते हैं. वेल डिफाइंड होना ही चाहिए. अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स विल बी अ सेट ओनली इफ इट इज़ वेल डिफाइंड. डेज ऑफ वीक. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड देखते हैं. तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे हम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन वेल डिफाइंड है यस, क्योंकि देयर आर 7 days ऑफ वीक. वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? वेल डिफाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वीक में 7 ही दिन होते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी और मेरे अकॉर्डिंग भी. तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है हमारा? इट इज़ वेल डिफाइंड. सेम 5 बेस्ट इंडियन एक्टर. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये भी कर सकते हैं हम. और वेल डिफाइंड अब ये चेक करना है हमें. तो 5 बेस्ट इंडियन एक्टर में आपके अकॉर्डिंग 5 बेस्ट एक्टर कुछ और होंगे और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग 5 बेस्ट एक्टर दूसरे होंगे. तो इसका मतलब है कि दोनों की चॉइस सेम नहीं है. अभी मैंने बोला वेल डिफाइंड में सेम होना चाहिए. वेल डिफाइंड में क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो ये सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों की चॉइस सेम नहीं है, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स विल बी अ सेट ओनली इफ़ इट इज़ वेल डिफाइंड. तो इसमें क्या था? डेज ऑफ वीक में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो रहा था हमारा और वेल डिफाइंड भी हो रहा था. लेकिन 5 बेस्ट इंडियन एक्टर में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हैं बट वेल डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब 5 बेस्ट इंडियन एक्टर क्या है हमारा? जो 5 बेस्ट इंडियन एक्टर है ये क्या है हमारा? सेट नहीं है. तो अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स विल बी अ सेट ओनली इफ इट इज़ वेल डिफाइंड. ओके, नाउ वट इज़ अ सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स अभी बताया था मैंने, मेंबर्स एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं जैसे मैंने इसको डिनोट करा है ऑफ वीक ले लो, या जैसे हमने ये लिया है द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो हम क्या ले रहे थे यहाँ पे? AEIOU. तो ये जो एलिमेंट है हमारे ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. अब जो ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो इसको डिनोट किससे करते हैं? वी शैल डिनोट सेट बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट ABCXYZ. जैसे हम नेम देते हैं सेट को कि A होगा, B होगा, C होगा, सेम हमने इस सेट को डिनोट किया है A से. अब जो लिस्टेड एलिमेंट होते हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय द स्मॉल अल्फ़ाबेट ABCXYZ एक्सेट्रा. सो एग्जाम्पल 1 द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU. ए से डिनोट किया है, ये सिंबल ब्रेसिस का है, ये टाइप ऑफ सेट्स में डिफाइन किया गया है. द कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर्स ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट ए सेट. ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. आपके अकॉर्डिंग गुड सिंगर्स अलग हैं और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगर्स अलग हैं, तो इसीलिए इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. अब हम आते हैं सम लेटर्स सिंबल ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय 2. जैसे कुछ सेट होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं NZQRC. अभी पीछे हमने लिया था कि द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल ए से. लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग सेट्स विल
हेल्प टू, जैसे फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका सिंबल क्या होगा, n होगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 0 भी इंक्लूड होता है, तो ये हमारे सब डिजिट इंटीजर्स में आते हैं। q फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर p बाई q, q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई q की फॉर्म में होती हैं जो डिजिट, q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। 1/0 इट इज़ नॉट रैशनल नंबर बिकॉज q इज़ 0। यहाँ पे देखो 0 डिनोमिनेटर में है, तो ये q 0 हो गया, तो इसलिए ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, नो इट इज़ नॉट रैशनल नंबर। अब हम आते हैं r फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो हम r से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर हमारे दो होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के हम अभी बता चुके हैं, p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल होते हैं जैसे √2 √3, ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब C आता है फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, C से करते हैं, और इसकी फॉर्म क्या होती है हमारी, Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इमेजनरी वैल्यू होती है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है हमारी इमेजनरी वैल्यू, जिसमें A रियल होता है और B हमारी इमेजनरी होता है। जैसे √में -1 √-2, जो पॉजिटिव √2 था वो इरेशनल था, √3 था वो भी इरेशनल था, लेकिन √-1 √-2 वो क्या है, इमेजनरी। ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ये जो सिंबल है डबल का, इसको बोलते हैं हम सच डैट, ठीक है। लिस्टिंग एलिमेंट, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमास विद ब्रेसिस, मतलब ये ब्रेसिस का सिंबल है, जैसे मैंने ये बोला 1 2 3 4 5 6 कोमा लगा हुआ है, ब्रेसिस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। लेकिन मैं अगर इसी को ही लिखूं कि x सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसी को मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7 से कम है डिजिट। जब मैं डिजिट में लिखती हूँ, एलिमेंट में लिखती हूँ तो रोस्टर फॉर्म होता है, जब उसको स्टेटमेंट में मैं डिस्क्राइब करती हूँ तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और ये ब्रेसिस हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसीलिए हमने ये ब्रेसिस को यूज़ किया है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 13, राइट इट रोस्टर फॉर्म, इट्स रोस्टर फॉर्म इज 2 3 5 7 11। तो ये क्या है, हमारे लिस्टेड एलिमेंट हैं, ब्रेसिस भी आ गया हमारा, हमने अभी जैसे डिफाइन किया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड किया है। रोस्टर फॉर्म इज 2 3 5 7 11। अगर लेटर वर्ड आ जाए तो उसमें हम कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है हमें, तो रोस्टर फॉर्म इज क्या है, S, O, L, U, T, I, N, ब्रेसिस कोमास। लेकिन एक चीज़ देखिए आपने, यहाँ पे 2 बार ओ था, हमने एक ही बार लिखा है। लेटर वर्ड में हम वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो क्या होगा, तो रोस्टर फॉर्म इज, मैथमेटिक्स की मैं रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ, रोस्टर फॉर्म इज MATHE, M नहीं लेना, A भी नहीं लेना, T भी नहीं लेना, I ले सकते हैं, C ले सकते हैं, S ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, पर हमने रिपीट नहीं करा, 2 बार A था, एक ही बार लिया है, T 2 बार था, एक बार लिया है हमने, और क्या था यहाँ पे I भी है और C भी है, S भी है, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। A है जैसे 1 2 3 4 5 6 सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे A दिया हुआ है हमें x
सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो यहाँ पे 6 तक था, तो हमें पता है ये 7 से कम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, और 1 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ये नेचुरल नंबर है। अब बी है जैसे 1, 4, 9, 1600। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, अप टू 10 का स्क्वायर है। तो एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। एन का स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर हो गया और सबकी पावर सेम है ना, 2, 2, 2, तो एन स्क्वायर हो गया, वेयर एन बिलोंग्स टू एन हो गया। तो अब जैसे एन की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 2 रखा, 2 का स्क्वायर, 3 रखा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। 4 रखा, 4 का स्क्वायर, तो सेम आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू एन। मीन्स क्या होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने कोई सेट लिया A 1 2 3, अब मैंने बोला क्या 2A में बिलोंग करता है, यस 2A का एलिमेंट है। 3A में बिलोंग करता है, यस 3 भी A में बिलोंग करता है। 5 A में बिलोंग करता है, नो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका सिंबल क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। एम्प्टी सेट, टाइप ऑफ सेट्स हैं हमारे, एम्प्टी सेट है जिसमें नो एलिमेंट है, इसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। 5 से डिनोट करते हैं, 5 सिंगल, 5 इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ़ इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड। जैसे हमने ए लिया, एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर 10 से कम 2 ही होता है, तो इसका मतलब लिस्टेड, जिसको हम लिस्टेड कर सकें और हमें एक एंड लिमिट पता हो, जैसे लेस देन 10, अगर ग्रेटर देन 10 होता तो वो क्या हो जाता हमारा, इनफाइनाइट। अब जैसे इनफाइनाइट सेट में इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ए इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 अप टू, हमें नहीं पता कि कहाँ तक लेना है, एक कंडीशन हमें डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है जिसकी लिमिट पता हो एंड की कि यहाँ तक हमें लेना है, वो फाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट जो एंड तक नहीं पता, कि जैसे हमने बोला कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 तो है, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं पता, तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट हो, अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। इक्वल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए, कोई एलिमेंट लिया मैंने, ए हमने लिया 1, 2, 3, मैंने 2 सेट लिए हैं, और बी मैंने लिया है 3, 2, 1। तो आप देखो यहाँ पे कि ए में भी 3 एलिमेंट हैं, बी में भी 3 एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट in A is equal to number of element B, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल सेट, ये हो गया हमारा इक्वल सेट।